बीआईटीए के द्वारा राजेंद्र सरोवर में तीसरे साल भी शिव महाआरती का भव्य आयोजन। आचार्य रणधीर और सोनू मनमौजी का शिव आरती और शिव तांडव देखने झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी जीटा के द्वारा 22 जुलाई 2024 को धनबाद के बेकार बांध स्थित राजेंद्र सरोवर में एक बार फिर तीसरे साल शिव महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बनारस से आए आचार्य रणधीर जी और उनकी टोली शिव आरती करेगी। वहीं पहली बार धनबाद की धरती पर शिव तांडव की प्रस्तुति करने सोनू मनमौजी एवं उनके 20 सदस्यीय टीम आ रही है। वहीं स्थानीय भजन गायक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। जीटा के पदाधिकारी अमितेश सहाय और राजीव शर्मा ने बताया कि शिव महाआरती का मुख्य आकर्षण भगवान भोलेनाथ की 20/17 का बड़ी सी प्रतिमा राजेंद्र सरोवर के बीच लगाई जाएगी, जिसे बेकार बांध तालाब के किसी भी ओर से देखा जा सकेगा। वहीं दर्शकों को पास से देखने के लिए इस बार 6 बड़ी एलईडी की भी, चूंकि कार्यक्रम 30,000 से अधिक लोगों की पहुंचने की संभावना है, ऐसे में सिटी सेंटर से पूजा टॉकीज चौक तक वन वे रूट रहेगा। जीटा के पदाधिकारियों ने बताया कि चूंकि कार्यक्रम का समय संध्या 3 बजे से 8 बजे के बीच होना है, ऐसे में सभी लोगों से आग्रह किया जाता है कि समय से पहुंचकर यथा स्थान ग्रहण करें। यह आयोजन धनबाद में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसी के उद्देश्य से किया जा रहा है। धनबाद में प्रत्येक वर्ष की भांति झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन जीटा के द्वारा 22 जुलाई 2024 को संध्या 3 बजे से 8 बजे तक राजेंद्र सरोवर बेकर बांध में महाशिव आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बनारस से आचार्य उनकी टोली रणधीर और उनकी टोली पूरे कार्यक्रम में आरती का काम करेंगे। इसके अलावे एक आकर्षण का जो केंद्र होगा वो सोनू मनमौजी हैं, जो अपने 22 सदस्य के दल के साथ शिव तांडव करेंगे। ये देश के विख्यात शिव तांडव के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि ऐसी है कि कई राज्यों में इनका कार्यक्रम सालों भर चलता है। इस बार हम लोगों ने धनबाद में ये कार्यक्रम करने का सोचा है, जो उस दिन ये लोग आयोजन करेंगे। इसके अलावे जो हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं वो भी संध्या में अपना भजन प्रस्तुत करेंगे और ये कार्यक्रम शाम से लेके रात 8 से 8:30 बजे तक चलेगा। इस कार्यक्रम में धनबाद नगर निगम और जिला प्रशासन का भी संपूर्ण सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। इस कारण से पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावे उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र से जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं और जीटा के जो मेंबर्स, उन सब के सहयोग से आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में जो मुख्य बात है कि जब हम लोग कोरोना के बाद से निकले थे, तब हम लोगों के मन में एक डर का भाव था और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि चूंकि हम लोग तो चलाते हैं व्यावसायिक संगठन, लेकिन चूंकि ये समाज में एक जो डर का माहौल उत्पन्न हो गया है, इसको कम करने की दिशा में कोई कार्य करे, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग शिव महाआरती बनारस के तर्ज में करेंगे। और उसके बाद से ये आयोजन हम लोगों का देखने को मिला। बहुत बड़े संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। पिछले वर्ष भी लगभग 30,000 लोगों की संख्या थी। इस वर्ष भी आयोजन उससे भी बड़ा हम लोग करने का प्रयास में है। और जिस प्रकार से मीडिया का सपोर्ट हम लोगों को मिला है, हम लोगों को आशा है कि आप लोगों का भी सपोर्ट हम लोग उस तरह से ही मिलेगा। आयोजन की खूबसूरती का एक थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है कि पिछले वर्ष आयोजन के अंत के क्रम में दैनिक भास्कर के द्वारा 4 पृष्ठ का अखबार निकाल के पूरे श्रद्धालुओं के बीच बांटा गया था, जो ये प्रमाण देता है कि हमारे जो मीडिया से बंधु हैं, जो हमारे शिव भक्त हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जीटा के सदस्य हैं, सब लोग इसमें रम जाते हैं। और ये पूर्णतः धार्मिक आयोजन है और उस आयोजन में सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपना भरपूर सहयोग किया गया था। लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालु वहाँ उपस्थित हुए थे। उसको देखते हुए इस बार एलईडी की संख्या 6 तक बढ़ाई दी गई है। इसमें काफ़ी जो दूर दूर भी बैठेंगे लोग, उनके आसपास एलईडी लगा रहेगा, वो बैठ सकते हैं। ये एक बड़ा
तालाब है, या तालाब के चारों तरफ स्टेडियम नुमा सीढ़ी नुमा जगह बनी हुई है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं। किसी को भी अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं है। समय पे अगर लोग आएंगे तो सबको जगह मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा समय से लेट आने से थोड़ी अफरा तफरी न मचे। हम लोग ये आग्रह करेंगे, अपील करेंगे धनबाद के तमाम लोगों से जो इसमें शरीक होना चाहते हैं कि श्रद्धालुओं की बात इस समय पे आए, ताकि आपको आप जैसा जगह मनोभाविक जगह खोजे आपको मिल सके। दूसरी बड़ी बात क्या कि इस बार जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, आपको दो कार्यकर्ताओं का बता चुके हैं, वहाँ पे 20x17 की शिव की जो प्रतिमा है वो स्थापित होगी। पिछली बार वो पीछे थी, इस बार वो पानी में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है, वो पानी में स्थापित की जाएगी। तो सफेद रंग की शंकर जी की मूर्ति है जिसको पानी में स्थापित किया जाएगा, और वही उसकी थीम है। थीम यही है कि शिव जी यहाँ पे विराजमान हो और ये पूरा क्षेत्र शांति से, जो हम लोग अशांति झेलते हैं कई बार, वो शांति हम लोग को मिले। और प्रयास ये रहता है कि जो लोग बनारस नहीं जा पाते हैं या इस तरह के कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाते, उनको इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर उसका वो आनंद उठाए। और हम लोग की खुशी बड़ी छोटी छोटी होती है। हमारे देश में ये देखा गया कि धर्म और अध्यात्म के रास्ते ही लोगों को खुशी मिलती है, तो ये भी उसका एक माध्यम है। और जीटा जो झारखंड इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन है, कहने को ये एक व्यवसायिक और औद्योगिक मंच है, लेकिन हम लोग जो पहला प्रयास किए थे नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने का, वो प्रयास सफल हो रहा है। और जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस वर्ष भी हमें लगता है कि 30 से 40 हज़ार की भीड़ जो है उससे कहीं अधिक भीड़ आएगी। उसका आकलन तो आप ही लोग कर पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि पिछले वर्ष भी आप लोगों ने भी एक बहुत बेहतर काम किया था। सारे धनबाद में जो नहीं आ सके थे उन लोगों ने लाइव देखा था। तो मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से भी कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को उसी तरीके से लाइव चलाइए, लोगों को दिखे। लोग जो नहीं आ पाए, जो वैसे बुजुर्ग वैसे वृद्ध जो आने में उनको असमर्थता हो, वो घर से बैठ के भी इसका लाइव देख सके, लाइव इसका अनुभव ले सके। यही हम लोग का कहना है। बाकी जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, इन तीनों का सहयोग हमें भरपूर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ सिटी सेंटर से पूजा टाकिज तक वन वे ट्रैफिक रहेगा, एक साइड ट्रैफिक बंद रहेगा। यातायात की व्यवस्था में व्यवधान नहीं पड़े, श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं हो। इससे जो भी श्रद्धालु आए वो रूट चार्ट के हिसाब से आएंगे, तब तो उनकी गाड़ी आ पाएगी। अगर वो उल्टे रूट से आएंगे तो उनको गाड़ी घुमा के आनी पड़ेगी। तो हम लोग प्रयास करें कि वो जो रूट चार्ट है वो कल तक आपके समक्ष मिल जाए, ताकि परसों सबको पता चल जाए कि किस तरह से वन वे रहेगी। न्यूज़ ANP के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह।